एक बार संध्या के समय श्री राधा ने नंद नंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहां आए। कदली वन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सुसज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुवारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्री धामा के श्राप से वृक्ष भानु नंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहां अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब ये संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वृक्ष भानु नंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। ब्रजेश्वरी शाबा ने ब्रज वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और अर्घ आदि उपचार अर्पित किए। परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षोल्लास से वस्त्र आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुश स्थली चले जाने के बाद श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्टान भोजन नहीं किया, सैया पर नहीं सोई और कभी हास परिहास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा। श्री राधा बोली, हरिकेश, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुश स्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ। नाथ, तुम्हारे वियोग में मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए दोपहर 8 के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणाविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री राम को और हंसनी मानसरोवर को चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता रासेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ। नाथ, 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरह अवस्था के दुखों को स्मरण करके अत्यंत खिन्न हो फूट फूट कर रोने लगी। को रोते दिख प्रियतम श्री कृष्ण अपने वचनों के द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए ये प्रिय बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, ये शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है जो 2 रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महेश्वरी जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। राधे, जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वे शरीर का अंत होने पर अपनी इसी दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधिके, जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चकवाक को देखती है, उसी प्रकार आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। प्राण वल्लभे, थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोपियों के और तुम्हारे साथ एक विनाश धर्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूंगा। माधव की ये बात सुनकर गोपियों सहित
श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में एक छोटा सा राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।